पिछले पाठ में हमने पढ़ा था व्रत। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रचनाएं, कंस्ट्रक्शन। किसी भी रेखा को कैसे विभाजित करते हैं तथा स्पर्श रेखा द्वारा कैसे कोण बनाते हैं। आइए बच्चों, अब देखते हैं एक रेखाखंड को एक दिए गए अनुपात में विभाजित कैसे करना है। रचना के चरण इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम हम एक रेखाखंड AB खींचते हैं। बिंदु A को केंद्र मानकर एक न्यून कोण बनाते हैं। अब दिए गए अनुपात M1:M2 के अनुसार उसका कुल योग ज्ञात करते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए M1:M2 यदि 3:2 है, तब कुल योग 3 + 2 5 होगा। अब उस रेखा के उतने ही भाग करते हैं। यह रेखा न्यून कोण पर बनी होती है। अंतिम भाग में रेखाखंड को किसी बिंदु से मिलाया जाता है तथा उसके समांतर रेखा खींची जाती है। तब हम उस रेखाखंड के अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों, आइए अब देखते हैं एक दिए गए त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना कैसे करते हैं। रचना में माना कि त्रिभुज ABC दिया गया है और हमें अन्य त्रिभुज A'C'B की रचना करनी है, जिसकी भुजाएं ट्राइंगल ABC की संगत भुजाओं की 3/4 हों। प्रथम बिंदु दी गई माप के अनुसार त्रिभुज ABC की रचना कीजिए। BC के शीर्ष A के दूसरी ओर न्यून कोण बनाते हुए एक किरण BX खींचिए। दिए गए अनुपात के अनुसार BX रेखा को भागों में विभाजित कीजिए तथा बिंदु को मिलाइए और समांतर रेखा खींचिए। बिंदु C' से होकर जाने वाली CA के समांतर एक रेखा BA को A' पर प्रतिच्छेद करती हुई खींचिए। अतः यही A', B', अभीष्ट त्रिभुज होगा। आइए बच्चों, अब देखते हैं वृत्त के बाहर दिए गए बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचना। दिया गया है एक वृत्त जिसका केंद्र O हो, तो वृत्त के बाहर एक बिंदु स्थित है। रचना करनी है। वृत्त के बाहर बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाओं की। प्रथम बिंदु, सर्वप्रथम केंद्र के O बिंदु से वृत्त के बाहर स्थित बिंदु को मिलाइए। सेकंड पॉइंट, रेखाखंड को समद्विभाजित किया जाएगा तथा बिंदु पर प्रतिच्छेद होगा। बिंदु को केंद्र मानकर त्रिज्या लेकर वृत्त खींचिए, जो दिए गए वृत्त को क्रमशः बिंदुओं पर काटता है। आइए बच्चों, अब कुछ प्रश्न देखते हैं। आइए बच्चों, अब यहाँ पर हम पहला प्रश्न देख रहे हैं। हमें दिया गया है 7.6 सेंटीमीटर का हमें एक लाइन सेगमेंट बनाना है और हमें उस लाइन सेगमेंट को 5:8 रेशियो में डिवाइड करना है। बच्चों, इस प्रश्न में जो रेशियो हमें दिया गया है ये M1 है और ये M2 है। तो टोटल हमें पार्ट्स करने हैं 13। 5 + 8 13। कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप, ड्रॉ अ लाइन 7.6 सेंटीमीटर। बच्चों, यहाँ पर हम वास्तविक लाइन नहीं ले रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। आप सभी इस चीज का ध्यान रखेंगे, जब आप कॉपी में बनाएंगे तब आप स्केल से 7.6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करिएगा। इसे नाम दे दीजिए AB। बच्चों, अब हमें यहाँ पर A पॉइंट से एक्यूट एंगल बनाना है। यह एक्यूट एंगल आप इस दिशा में और इस दिशा में, दोनों ही दिशा में बना सकते हैं। यहाँ मैं नीचे की तरफ बना रही हूँ। एक्यूट एंगल बना लीजिए। यह लाइन थोड़ी बड़ी रख रहे हैं क्योंकि हमें इसे 13 पार्ट्स में डिवाइड करना है।
इस तरीके से बना लीजिए, इसे नाम दे दीजिए x। बच्चों अब यहाँ पर AX line, step 2, make an acute angle from point A, name it as AX. Step 3, divide it into 13 parts. First part 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, that's it. So नाम दे दीजिए A1, A2, A3, A4, A5, this one is A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13। बच्चों हमें AX को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पॉइंट B तथा A13 पॉइंट को ज्वाइन करने पर हमें यह रेखा प्राप्त होगी। स्टेप 5, ड्रॉ पैरेलल लाइन A13B टू A5P। बच्चों A5 पर हमें समानांतर रेखा खींचनी है। यह बात ध्यान से समझिए कि यदि दो समानांतर रेखाएं होती हैं तो उनके संगत कोण समान होते हैं। हम इसका विपरीत लेके चल रहे हैं, हमें यहाँ पर समानांतर रेखा खींचनी है तो हम इसके संगत कोण समान रखेंगे। यहाँ पर आप एक फिक्स आर्क ले लीजिए। ये आर्क मैं अभी आपके सामने बना रही हूँ इस तरीके से। बच्चों इसके बाद सेम आर्क आप यहाँ बना दीजिए A5 पर। A5 पर बना दिया। अब हमें संगत कोण बनाने हैं। ये देख लेते हैं ये चाप कितना है। यहाँ पर भी हम इस तरीके से मार्क कर देते हैं। अब बच्चा आप देखिए यह कोण तथा यह कोण समान हो गया है। अब यदि संगत कोण समान है तो इसका अर्थ है कि इस बिंदु से तथा A5 से जाने वाली जो रेखा होगी वह भी इस रेखा के समानांतर होगी। एक रेखा बनाएंगे, बिंदु A5 से होती हुई एक रेखा बना दीजिए। बच्चों यह रेखा AB पर जहां इंटरसेक्ट कर रही है उसे P पॉइंट दीजिए। अब हम ये कह सकते हैं कि P बिंदु AB रेखा को 5:8 पोर्शंस में डिवाइड कर रही है। बच्चों आइए अब जस्टिफिकेशन देखते हैं। यहाँ पर ट्राइंगल AB A13 में AB A13 में A5P पैरेलल है A13B के, जो कि अभी हमने समझा कि संगत कोण बराबर होंगे तब यह समानांतर होंगी। बच्चों फ्रॉम ट्राइंगल्स रेशियो थ्योरम वी कैन से दैट रेशियो ऑफ AP एंड PB इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ A5 एंड A5 A13। वैल्यू रख दीजिए इस प्रकार। ये लाइन AB हमारी 5:8 में डिवाइड हो रही है और P बिंदु हमारा डिवीजन पॉइंट, कॉन्टेक्ट पॉइंट प्राप्त हो रहा है। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है BC रेखा 7 सेंटीमीटर है। आप कॉपी पर जब बनाएंगे तब आप 7 सेंटीमीटर एक्चुअल लीजिएगा। यहाँ पर मैंने BC भुजा का मान थोड़ा ज़्यादा लिया है। एंगल B 45 डिग्री है, यहाँ भी हम ड्रॉ करेंगे। एंगल A 105 है तथा त्रिभुज ABC के साइड्स 4/3 टाइम्स हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स के। हमको इसमें एक और त्रिभुज बनाना है। कंस्ट्रक्शन देख लीजिए। स्टेप 3 बच्चों यहाँ पर जो त्रिभुज बन रहा है ABC का, उसमें एंगल A का वैल्यू दिया गया है 105 तथा B की वैल्यू दी गई है 45। और हम सभी जानते हैं कि किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो पॉइंट C पर जो एंगल बनना है वह एंगल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 180 माइनस 45 प्लस 105। इस प्रकार हमें 30 डिग्री फाइंड आउट हो रहा है। पॉइंट C पर एंगल 30 डिग्री बनाएंगे।
बच्चों, यहाँ पर हमें एक नया त्रिभुज प्राप्त होगा और इस पॉइंट को हम सी डैश पॉइंट कह रहे हैं। एक्यूट एंगल लिया है हमने और इसे नाम दे दीजिए बी एक्स। इसमें एंगल बी पर 45 डिग्री बनाना है। बच्चों, हम सभी को पता है कि 45 डिग्री बनाने के लिए इस तरीके से आप पहले लीजिए। इसके बाद जहाँ पर कट हुआ है वहाँ पर एक क्रॉस लगाइए, फिर नेक्स्ट एक और आर्क लगाइए। ये आपको दिस वन इज 60 डिग्री, दिस वन इज 120 डिग्री एंड 120 एंड 60 का बाइसेक्टर कर रहे हैं तो हमें प्राप्त होगा 90 डिग्री। ये पॉइंट हमें फाइंड आउट हो रहा है। बच्चों, इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दीजिए। यह आपका 90 डिग्री बना है। अब 90 डिग्री का ये पॉइंट और ये पॉइंट का बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट करने के लिए हम उसी आर्क को लेंगे जिस आर्क को हमने पहले लिया था और एक पॉइंट पर इस तरीके से लगाएंगे एंड सेकंड पॉइंट लेकर अगेन लगाएंगे। हमें यह पॉइंट प्राप्त हो रहा है। यह पॉइंट पर लाइन को एक्सटेंड कर दीजिए। 45 डिग्री का एंगल बन गया है आपका। बच्चों, अब लाइन ए एक्स को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। कोई भी आर्क आप ले सकते हैं बट फिक्स लीजिएगा। अभी मैं ये ले रही हूँ बच्चों, 1 2 3 और ये 4। ये आप नाम दे दीजिए B1, B2, B3 एंड B4। बच्चों, यहाँ पर हमने 4 डिविजन्स किए हैं तथा C व बिंदु B3 को ज्वाइन कर रहे हैं। C व B3 बिंदु को ज्वाइन कर दीजिए। पॉइंट C पर 30 डिग्री का एंगल बनाना है। ये 60 डिग्री। अब 60 डिग्री का भी आपको बाइसेक्ट करना है। ये एक और ये दूसरा। ये पॉइंट ज्वाइन करने पर आपको 30 डिग्री का एंगल C पर फाइंड आउट हो जाएगा जो कि 60 डिग्री का हाफ है। आगे एक्सटेंड करने पर जो पॉइंट हमें B पर प्राप्त हो रहा है उसे आप A दे दीजिए। अब B3C के पैरेलल हमको एक लाइन खींचनी है। पुनः दो समांतर रेखाएं के संगत कोण समान होते हैं, अतः हम यहाँ पर एक कोण बनाएंगे तथा यहाँ पर भी सेम आप आर्क ले लीजिए और यहाँ पर इसको कट कर दीजिए। बच्चों, यह पॉइंट आपको फाइंड आउट हो रहा है जो कि सेम कोण बना रहा है। इस पॉइंट को तथा इस पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। तब हमें BC भुजा के एक्सटेंडेड पर जो बिंदु प्राप्त हो रहा है उसे C डैश नाम दे दीजिए और B4C डैश B3C के समानांतर है। अब बच्चों, हमें पुनः 30 डिग्री का कोण C डैश बिंदु पर बनाना है। आर्क ले लीजिए इस तरीके से। और फर्स्ट कट करने पर हमें 60 डिग्री का एंगल फाइंड आउट होगा और 60 का हाफ करने पर हमें 30 डिग्री। तो ये यहाँ से आपको इस तरीके से पॉइंट प्राप्त हो रहा है और इस पॉइंट तथा C डैश को ज्वाइन कर दीजिए। जैसे आप ज्वाइन करेंगे आपको एक अन्य बिंदु BA पर प्राप्त हो रहा है जिसे आप A डैश नाम दे दीजिए। इस प्रकार हमें ट्राइंगल A डैश B C डैश प्राप्त हो रहा है।
बच्चों, यहाँ पर हमें एक वृत्त बनाना है 6 सेंटीमीटर का तथा उस पर स्पर्श रेखा की माप लेनी है। ठीक है, यहाँ पर हम एक वृत्त बना रहे हैं। हमने 6 सेंटीमीटर का अप्रॉक्सीमेटली ले लिया है। आप सेंटर पर रख के कंपास के थ्रू एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। बच्चों, रेखा के आधे से थोड़ा ज़्यादा भाग पर आप इस तरीके से आर्क बना दीजिए, ऊपर भी और नीचे भी, तथा ओ बिंदु से भी इस तरीके से आर्क बना दीजिए, ऊपर भी तथा नीचे भी। दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। जब हम यह बिंदु ज्वाइन करेंगे, यह रेखा परपेंडिकुलर होगी ओपी के। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओपी। ड्रॉ अ न्यू सर्कल बाय MO। इस पॉइंट को नाम दे दीजिए M तथा यह न्यू सर्कल आपको ड्रॉ करना है इस रेडियस के साथ। न्यू रेडियस ले लीजिए और अब की बार रेडियस आप OM के अकॉर्डिंग ले लेंगे। बच्चों, यदि हमने सही कार्य किया है तब MO की दूरी MP के बराबर आएगी। इस प्रकार हमें यह न्यू सर्कल प्राप्त हो रहा है और यह दोनों ही सर्कल जहां पर कट कर रहे हैं, ज्वाइन PQ एंड PR, ये जो पॉइंट्स हमें दो प्राप्त हो रहे हैं, एक का नाम दे दीजिए Q तथा दूसरे का नाम दे दीजिए R। बाहरी बिंदु P तथा R को ज्वाइन कर दीजिए। यह हमारी प्रथम स्पर्श रेखा प्राप्त हुई है तथा बिंदु P व Q को ज्वाइन कर दीजिए। यह हमारी दूसरी टेंजेंट प्राप्त हुई है। इसे नॉर्मल स्केल से मेजर कर लीजिए कि इसका माप कितना है। अभी मैंने मेजरमेंट आपको बताने के लिए अलग लिया है, इसलिए यह प्रॉपर नहीं आएगा, पर आप मीटर स्केल का यूज़ कर सकते हैं, PR का मान ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है 3 सेंटीमीटर का तथा O बिंदु से बाहर P बिंदु एक लेना है 7 सेंटीमीटर के लिए और टेंजेंट ड्रॉ करना है। सेम टू सेम प्रोसीजर हमको इस साइड भी फॉलो अप करनी है। O बिंदु से Q बिंदु पर हमें 7 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करना है और सर्कल ड्रॉ करना है। बच्चों, हमने यहाँ पर OP बिंदु की तरह OQ लाइन बनाई है, जिसमें OP रेखा के लिए हमने बाइसेक्ट किया था। एज इट इज हम QO रेखा के लिए बाइसेक्ट करेंगे। रेखा के आधे से थोड़ा ज़्यादा आप आर्क ले लीजिए, इस तरीके से दोनों तरफ मार्क लगा दीजिए। बच्चों, यहाँ पर हमें दो बिंदु प्राप्त हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। ज्वाइन करने पर हमें बाइसेक्ट प्राप्त होगा, OQ का बाइसेक्ट प्राप्त होगा, जिसे आप नाम दे दीजिए N। अब एक सर्कल और बनाना है जिसकी त्रिज्या ON है, मार्क कर लीजिए इस प्रकार, और N हमारा सेंटर होगा न्यू सर्कल का। बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पर यह सर्कल इस पॉइंट पर कट कर रहा है तथा यह सर्कल इस पॉइंट पर कट कर रहा है। इन पॉइंट्स को नाम दे दीजिए T, U, और इस प्रकार T व U को ज्वाइन कर दीजिए। Q बिंदु से U को ज्वाइन कर दीजिए, यह टेंजेंट प्राप्त होगा तथा Q पॉइंट को T पॉइंट से भी ज्वाइन कर दीजिए। इस प्रकार यह टेंजेंट प्राप्त हो रहा है QU तथा QT। इसे मेजर करने के लिए आप स्केल ले लीजिए और Q व U पॉइंट को मेजर कर लीजिए। बच्चों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हमें दो एनसेंट्रिक सर्कल्स दिए गए हैं जिनकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। बच्चों, हमें यहाँ पर टेंजेंट की लेंथ फाइंड आउट करनी है।
सबसे पहले आप 4 सेंटीमीटर का माप ले लीजिए कंपास से तथा 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। देन इसके बाद आप 6 सेंटीमीटर की आर्क लीजिए स्केल के थ्रू तथा कंपास के थ्रू आप एक सर्कल और ड्रॉ कर लीजिए। इसे नाम दे दीजिए O, इस पॉइंट को नाम दे दीजिए P। बच्चों अब हमें OP का बाइसेक्ट करना है। OP भुजा का आधे से थोड़ा सा ज़्यादा हम आर्क ले रहे हैं, ऊपर तथा नीचे हमने कट किया है। देख लीजिए इस तरीके से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन करने पर हमें OP का बाइसेक्ट प्राप्त होगा। जो न्यू पॉइंट हमें प्राप्त हुआ है उसे आप नाम दे दीजिए M। अब एक सर्कल आपको और ड्रॉ करना है जिसमें आपको त्रिज्या लेनी है OM। न्यू सर्कल ड्रॉ करिए। बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक न्यू सर्कल ड्रॉ किया है OM। अब ये सर्कल तथा भीतर का सर्कल जहाँ पर कांटेक्ट पॉइंट है उन दोनों कांटेक्ट पॉइंट को नाम दे दीजिए Q तथा R। बिंदु P से इनर सर्कल पर जो Q पॉइंट प्राप्त हो रहा है उससे उस पर एक लाइन खींच दीजिए और बिंदु P से R पर भी एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। यह आपका न्यू टेंजेंट फाइंड आउट हुआ है। नॉर्मल स्केल से इसकी मेजरमेंट ले लीजिए कि यह कितने सेंटीमीटर का है। यहाँ पर QP की लेंथ RP के बराबर होगी। बच्चों आइए अब हम देखते हैं जस्टिफिकेशन। यहाँ पर हम यह बोल रहे हैं कि O बिंदु से त्रिज्या डालने पर स्पर्श रेखा पर परपेंडिकुलर होती है। O बिंदु केंद्र से स्पर्श रेखा पर यदि एक रेखा डाली जाए तब वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। और हम सभी जानते हैं कि एक सेमी सर्कल में यदि एक ट्रायंगल बनता है तब वह कोण 90 डिग्री होता है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और यह हमारा टेंजेंट है। आइए बच्चों अब कुछ प्रश्न नोट करिए गृह कार्य के लिए। बच्चों आज हमने पढ़ा रचना कंस्ट्रक्शन में हमने वृत्त कैसे बनाते हैं तथा वृत्त पर स्पर्श रेखा की माप कैसे ली जाती है यह देखा। किसी भी बिंदु पर 45 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री तथा 120 डिग्री की माप कैसे बनाई जाती है यह भी देखा। आज हमने यह भी देखा कि किसी भी रेखा का समद्विभाजक कैसे ज्ञात किया जाता है। आज के वीडियो को देखने, समझने व पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद प्यारे बच्चों।